नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे महान क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले, जिनकी आज जयंती है। दोस्तों, आज भारत में स्वतंत्र महिलाएं सदियों पुरानी सांस्कृतिक, सामाजिक और पारंपरिक बाधाओं को तोड़ रही हैं, लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं था। आज लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रही हैं, किसी संगठन में कार्य कर रही हैं, पुरुषों के समान अवसर प्राप्त कर रही हैं, तो इसका श्रेय सिर्फ महात्मा ज्योतिराव फूले को जाता है। तो दोस्तों, आज उनकी जयंती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा, अप्रैल 11 1827 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई थी। तो दोस्तों, यह संदर्भ यही है कि महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता, ये विचारक भी थे, लेखक भी थे, कई पुस्तकों का उल्लेख अभी हम करेंगे। जाति विरोधी समाज सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फूले के सम्मान में भारत में हर साल 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज उनकी जयंती है। तो इनका प्रारंभिक जीवन अगर बात करें तो यह इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था, गोविंदराव और चिमना बाई के घर में। दोस्तों, यह निचली जाति के थे और यह बाल्यावस्था में ही, यानी जन्म लेने के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। तो इनका लालन पालन एक बाई, सगुना बाई ने किया था और इनकी पूरी देख रेख की थी। दोस्तों, गोविंद राव और उनके भाई पेशवाओं के लिए फूलों वाला के रूप में काम कर रहे थे और इसलिए उन्हें मराठी में फूले कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे, इन्हें ज्योतिराव फूले कहा जाता है। दोस्तों, इनका जन्म निचली जाति में तो हुआ था, लेकिन उन्हें कभी भी जातिगत भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनका परिवार पेशवाओं के लिए मिलकर कार्य कर रहा था। तो ज्योतिराव को अपने परिवार की मदद के लिए अपनी शिक्षा बंद करनी पड़ी, लेकिन उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए उनके पड़ोसियों, जिसमें एक मुस्लिम शिक्षक, एक ईसाई व्यक्ति ने उनके पिता को ज्योतिराव की शिक्षा पूरी करने के लिए राजी कर लिया और इस तरह से उन्होंने 1847 में स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में अपनी शिक्षा को पूरी किया। और वहीं उस समय वह प्रचलित बाल विवाह के अनुसार, यानी 1840 में वह 13 वर्ष के थे और 9 वर्ष की सावित्री बाई से उनका विवाह हुआ। दोस्तों, जब उनका विवाह सावित्री बाई से हुआ तो सावित्री बाई पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें भी वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाए और वह भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में आगे आईं। तो इस तरह से भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले ही थी, जो कि इनकी धर्म पत्नी। और दोस्तों, 1848 में पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया जब वे अपने ब्राह्मण मित्र के विवाह समारोह में शामिल हुए। तो दोस्तों, इनकी कहानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के साथ जिस तरह से अफ्रीका में भेदभाव हुआ था रंग भेद का, उसी तरह से ज्योतिराव फूले के साथ हुआ था। तो उस शादी समारोह में जब वह गए तो वहां पर जब लोगों ने जाना कि वह निचली जात से हैं, तब उनका अपमान किया। तो इस जातिगत भेदभाव की घटना का उनके दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने 1 साल के भीतर ही अछूतों और लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने दलितों, विधवाओं, महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत कार्य किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने के लिए एग्रीकल्चर एक्ट भी पारित करवाया। उनके कल्याण के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। दोस्तों, स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए फूले ने 1848 में एक स्कूल खोला। उसमें शिक्षक की कमी थी और उन्होंने तैयार किया अपनी पत्नी को और इस तरह से सावित्रीबाई फूले पहली महिला शिक्षिका बनी। और इस तरह से फूले दंपति ने उच्च जाति की विधवाओं के लिए एक घर शुरू किया जहां वे अपना जीवन यापन कर सकती थी। क्योंकि उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, छोटी लड़कियों की बड़े पुरुषों से शादी कराई जाती थी, जिससे युवा विधवाओं की संख्या में वृद्धि हुई और उच्च जाति की विधवाओं का दयनीय जीवन जीना होता था, जिसमें विधवा का मुंडन, अपने बच्चे का गर्भपात, रसोई घर में प्रवेश नहीं, इस तरह के कई प्रतिबंध लगाए जाते थे। तो इस समस्या को देखकर ज्योतिराव फूले का मन
विचलित हो गया और इस तरह से उन्होंने इन दंपति ने उच्च जाति की विधवाओं के लिए एक घर शुरू किया जहां वे अपना जीवन यापन कर सकती थी। और उस समय विधवाओं के बच्चों को भी छोड़ दिया जाता था, अनाथ बच्चों को छोड़ दिया जाता था, अवैध बच्चों को छोड़ दिया जाता था। तो इसलिए बच्चों के लिए भी अनाथालय की व्यवस्था की और उन्होंने एक बच्चे को गोद भी लिया था जो बाद में जाकर डॉक्टर बना। और इस तरह से निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापित किया और इस तरह से लड़कियों और दलितों के लिए पहली पाठशाला खोलने का श्रेय भी ज्योतिबा को ही जाता है। दोस्तों, उनकी समाज सेवा को देखकर 1888 में समाज सुधारक विठ्ठल राव कृष्ण जी वाडेकर ने उन्हें समाज के कल्याण में उनके महान योगदान के लिए महात्मा की उपाधि दी। देखिए, उसी के बाद एक देख सकते हैं महात्मा गांधी को भी महात्मा कहा गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के जो कार्य थे वह कहीं न कहीं ज्योतिराव फूले के कार्यों से मिलते जुलते थे। चाहे वह अछूतों के लिए कार्यक्रम हो, यह सब भी इन्हीं के कार्य थे और यही आगे चल के महात्मा गांधी जी के कार्य रहे हैं। और इस तरह से देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्हें अपना गुरु मानते थे। इनके कार्यों से डॉक्टर अंबेडकर बहुत प्रभावित थे। और दोस्तों, ज्योतिबा फूले थॉमस पेन की किताब द राइट्स ऑफ मैन से प्रेरित थे। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी जैसे गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोंसले का पखड़ा और किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। तो दोस्तों, यह पुस्तकें समाज को एक आईना दिखाती थी जो कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो खाई थी उसको पाटने का कार्य करती थी। और इस तरह से 28 नवंबर 1890 को महात्मा का निधन हो गया और इनके निधन के बाद इनके कार्यों को उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने जारी रखा। इस तरह से महात्मा को महाराष्ट्र और भारत के अन्य राज्यों में कई बार सम्मानित किया जा चुका है। विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों, सब्जी मंडियों सहित कई जगहों का नाम महापुरुष ज्योतिबा राव फूले के नाम पर रखा गया है। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण थे, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।